से बातचीत करते हैं जो किन किन मुद्दों को लेकर के क्षेत्र में आए हुए हैं भ्रमण के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद रोशन जी, आप तो यहाँ के रग रग से पग पग से आप परिचित हैं और उजियारपुर के लोगों ने मुझको 2 बार सांसद बनाया। पहली बार सांसद बनाया तो मैं अध्यक्ष बना इन लोगों के आशीर्वाद से। से दूसरी बार इन्होंने जब 2019 में जिताए तो फिर माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको भारत का गृह राज्य मंत्री बना दिया। गृह राज्य मंत्री के पद कितना महत्वपूर्ण होता है और कितना काम होता है जानते हैं, उसके बावजूद भी हम इस उजियारपुर की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ा है और माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से यहाँ किसानों को, हमारे 1,40,000 किसानों के खातों में अब तक 364 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए चले गए। यहाँ 24 लाख लोगों को यहाँ प्रधानमंत्री जी का मुफ्त अनाज मिलता है। 2 लाख से ज़्यादा गैस कनेक्शन है। यहाँ 2 लाख से ज़्यादा शौचालय बनाए गए। यहाँ 1,40,000 के आसपास प्रधानमंत्री जी के आवास योजना से घर बनाए गए हैं और उसमें लगभग 1600 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। यहाँ काफ़ी कई 100 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों को आरसीडी बनाकर काम कराया गया है। यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी की सड़क योजना के माध्यम से उजियारपुर के क्षेत्र में लगभग 500 किलोमीटर सड़कें बनाई गई है। यहाँ 3462 यहाँ ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं और यहाँ 13 से ज़्यादा पंडित दीनदयाल उपाध्याय विद्युत उपकेंद्र बनाया गया है, जिसके कारण हमारे क्षेत्र में किसानों को भी और सभी लोगों को आबाद गति से बिजली मिलती है। यहाँ वोल्टेज का प्रॉब्लम नहीं है। हम यहाँ इस तरह की व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से किया है। 35 लाख से ज़्यादा यहाँ कोविड के अपने कोरोना के काल में यहाँ लोगों को वैक्सीन लगा है। यहाँ हमारे यहाँ लगभग 1,29,000 लोगों को रोजगार व्यापार करने के लिए मुद्रा लोन मिला है और वह मुद्रा लोन की राशि लगभग 1100 करोड़ है और लगभग 4 से 5 लाख लोगों को यहाँ रोजगार मिला है। यह है मोदी जी का विकास की गंगा जो घर घर जन जन तक पहुँची है। लोगों का सर काफ़ी उत्साह है मोदी जी को लेकर के। काफ़ी हम लोगों ने युवाओं से भी बातचीत किया, महिलाओं से बातचीत किया, तो उनका इतना है उत्साह है जो कहीं न कहीं मोदी जी का जो काम है वो कहीं न कहीं धरातल तक आया हुआ है। बिल्कुल। और जो महिलाएं हैं वो काफ़ी उत्साहित है। तो इस बार और नया क्या चीज़ लेके आ रहे हैं सर जो कहीं कहीं क्षेत्र में जो और विकास का काम हो? देखिए, मोदी नाम केवलम, सब मोदी जी का है। और तो सर पूरा देश कह रहा है जो मोदी में है वो चीज, लेकिन अभी कुछ और अब तो बचा नहीं कुछ है तो कुछ तो है बहुत बड़ी चीज है। वह है मोदी की गारंटी, वह है मोदी की गारंटी जो हो गया है और इतना हुआ है कि जो 70-72 वर्षों में नहीं हुआ, 75 पहले के 70 वर्षों में नहीं हुआ, वह मोदी जी के 10 वर्षों में हुआ है। और माननीय मोदी जी के इस काल में जितना हुआ है, जो बचा है, उसी की गारंटी है कि मोदी की गारंटी है कि सब काम जो छूटा है वह होगा हमारे प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से। जैसे अभी मुद्रा लोन को पहले 10 लाख तक था, 20 लाख तक। अभी आप हमारे एक मुद्रा लोन लिए हुए भाई के विषय में सुने, एक लोन उनका सध गया, दूसरा लोग मिलने वाले हैं। उनके उस उद्योग से 5-7 लोगों को रोजगार मिला है और 1,29,000 लोगों को मिला है। यहाँ जो आयुष्मान से मुफ्त इलाज जो होता है, जो प्रधानमंत्री जी दुनिया के सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना चलाते हैं, उससे 13,000 लोगों का इलाज हमारे इस उजियारपुर के मरीज भाइयों बहनों का हुआ है और आगे भी आयुष्मान योजना चलता ही रहेगा। प्रधानमंत्री जी की घोषणा है। और अब तो सभी वर्गों के महिलाएं जो 70 वर्ष से ऊपर की हैं, उनको भी आयुष्मान योजना का लाभ पहुंचेगा और आगे भी 5 वर्षों तक और आगे भी, और जरूरत पड़ेगी तो उससे भी आगे मुफ्त अनाज मिलता रहेगा। हमारा यह क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ 90% लोगों का जीवन यापन होता है कृषि से। यहाँ हमारे यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी की सिंचाई योजना के माध्यम से बहुत ज़्यादा
उस सिंचाई योजना की विद्युत जो प्रधानमंत्री जी की है खेतों तक पहुंचा है, किसानों को उससे सस्ते दर पर सिंचाई हो जाती है और यह आगे भी चलता रहेगा। तो नया यह लेकर आए हैं कि भारत यूनिफॉर्म सिविल कोड को चाहता था, जिसको आगे प्रधानमंत्री जी लागू नए करेंगे। युवाओं को जो रोजगार का जो पहले 10 लाख का था उसको बढ़ा करके अब 20 लाख किया गया है। उसमें कहीं के लोगों में काफी युवाओं में उत्साह है। लोगों को मोदी ने एक नया जो एक कंप्लेन था लोगों का, एक था जो नहीं अब हम रोजगार, लेकिन अब तो कहीं के रोजगार का मुद्दा भी अब खत्म हो गया। नहीं, रोजगार का मुद्दा खत्म नहीं हुआ है, रोजगार का अवसर सृजित हुआ है और आगे होगा। यह हमारे युवाओं में यह विश्वास जगा है और उससे करोड़ों युवाओं को रोजगार मिला है, आगे भी मिलेगा। और युवाओं के अंदर जो राष्ट्रभक्ति की और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जागरण का जो ज्वार एक तरह से लहर मार रहा है, उफान ले रहा है समुद्र की लहरों की तरह, आज युवाओं को लगता है कि हमारा देश सुरक्षित है। आज इस देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए जिन्होंने कुर्बानी दी है, जिसको सम्मान नहीं मिलता था, उन लोगों को भी देश के लिए जीने वालों को, मरने वालों को सम्मान आज हमारे मोदी जी दे रहे हैं। युवा भी समझता है कि ये उसकी जवानी में ही उनके लिए जो शहीद हुए हैं उनको सम्मान पाते देखकर उनमें उमंग है, खुशी। तो जो यहाँ भी जन चल रहा है आपका सर, लोगों से मिलने जुलने का, तो लोगों में उत्साह तो देख रहे हैं, लेकिन इस बार क्या लगता है सर कितने वोटों से? देखिए, विश्वास की बात है। नहीं, लोगों में सर आप नहीं कह रहे, लेकिन लोग कह रहे हैं जो कि नहीं इस बार हम नीता इंदिरा को फिर से ला रहे हैं। तो आपका क्या अनुमान है सर? मेरा है कि पिछली बार हम 2,78,000 से लोग जिताए थे। इस बार जो लोग कह रहे हैं, जैसे देश की जनता कह रहे हैं कि मोदी जी के लिए इस बार 400 पार देश की जनता करेगी, उस तरह उजियारपुर में जीत का एक रिकॉर्ड बनेगा